हाल ही में गाजा से वो तस्वीरें सामने आईं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये तस्वीरें नेतन्याहू को झूठा बताती हैं। ये तस्वीरें नेतन्याहू को आईना दिखाती हैं। हाल ही में गाजा से तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये तस्वीर एक माँ और बच्चे की थी। इसमें जो बच्चे की हालत थी वो बहुत दर्दनाक है। दरअसल वायरल तस्वीर में दिखाई दे रहे बच्चे के शरीर की सभी हड्डियां दिख रही हैं और तस्वीर गाजा की भुखमरी की कहानी बता रही है। युद्ध की मार झेलने के बाद अब गाजा में भुखमरी अहम समस्या बन रही है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों को खाना तक नहीं मिल रहा। गाजा से आई इस तस्वीर से पहले भी दुनिया के सामने कुछ तस्वीरें आई थी जिन्होंने वाकई हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। गाजा की फोटो फोटोग्राफर अहमद अल अरीनी ने क्लिक की है। फोटो में दिख रहा है कि एक बच्चा कितना पतला है, उसकी रीढ़ की हड्डियां दिख रही हैं, पसलियां साफ नजर आ रही हैं। ये बच्चा महिला की गोद में है और गरीबी इतनी है कि बच्चे को कपड़े की जगह प्लास्टिक की थैली पहना रखी। आपको बता दें, अभी तक गाजा की स्थिति को अकाल नहीं माना गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने भुखमरी की चेतावनी दी है। ये फोटो दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फोटो है जो दक्षिण अफ्रीकी फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने क्लिक की थी। ये दुनिया की सबसे मार्मिक तस्वीरों में से एक है। इसमें कुपोषित सुडानी बच्चा जमीन पर बैठा हुआ था और उसके पास एक गिद्ध बैठा था जो बच्चे की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। ये तस्वीर भी 1993 में सुडान के अकाल के दौरान खींची गई। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये तस्वीर प्रकाशित हुई थी। फोटो को पुलित्जर प्राइज मिला था। हालांकि इससे कार्टर की मानसिक स्थिति पर बहुत असर पड़ा था। इजराइल और हमास के बीच जंग में गाजा में भयावह स्थिति पैदा हो गई है। गाजा में इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई। लाखों लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। इस बीच खाद्य संकटों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण ने कहा है कि इस समय गाजा पट्टी में भुखमरी की सबसे खराब स्थिति पैदा हो रही है और अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो इससे बड़ी संख्या में लोगों की जानें जाएंगी। इजराइल की ओर से सख्त नाकेबंदी जैसे हालात की कार्रवाइयों के कारण स्थितियां और खराब हुई हैं। इजराइल ने हाल ही के दिनों में गाजा में खाद्य आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई कदमों की घोषणा की थी। हालांकि सहायता समूहों का कहना है कि इन उपायों का कोई असर नहीं हुआ। गाजा में भुखमरी के बढ़ते संकट के बीच इजराइल ने बीते सप्ताह कहा था कि वो गाजा सिटी, दीर अल बलाह और मुआसी क्षेत्रों में रोज 10 घंटे के लिए सैन्य कार्रवाई रोकेगा। इजराइल ने यह भी कहा था कि वो मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सुरक्षित रास्तों की व्यवस्था भी करेगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय विमानों के जरिए मदद पहुंचाने की सेवा भी बहाल की गई। फिलहाल अलग अलग सहायता एजेंसियों का कहना है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो गाजा में भुखमरी की स्थिति से निपटने के लिए नाकाफी हैं। गाजा में जिंदगी अब नमक और पानी के भरोसे है। लोग भूख से मर रहे हैं। दक्षिण गाजा के अस्पताल अब बमबारी के घायलों से नहीं बल्कि कुपोषण से तड़पते बच्चों से भरे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि हर तीसरा गाजावासी कई दिनों तक भूखा रहता है। मगर हैरानी की बात यह है कि इन सब के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब तक इसे अकाल घोषित करने से बच रही हैं। गाजा में भूख का ये मंजर अब इतना भयावह हो चुका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को बयान देना पड़ा। स्कॉटलैंड दौरे पर उन्होंने गाजा से आए भूखे बच्चों की तस्वीरों को डरावना कहा इजराइल को अब युद्ध पर फैसला लेना होगा। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में भुखमरी के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा, गाजा में न तो कोई भुखमरी है, ना ही हमारी ऐसी कोई मंशा। 2 मार्च 2025 से जब इजराइल ने गाजा पर पूरी तरीके से नाकेबंदी की, तभी से हालात तेजी से खराब हुए। UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीन सहायता एजेंसी ने 20 जुलाई को कहा था कि 10 लाख बच्चे भूख की कगार पर हैं। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नियम कहते हैं युद्ध में आम नागरिकों को भूखा रखना अपराध है। गाजा में जो कुछ हो रहा है वो इसी श्रेणी में आता है। महीनों से किसी भी तरह की मदद को अंदर जाने नहीं दिया गया। आपको बता दें, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया जिसके बाद दोनों के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हुआ जिसमें 1139 इजरायली नागरिक मारे गए, 200 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया। उसके बाद से अब तक की लड़ाई में लगभग 60,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।